किसी किसी का मनोस्थिति ब्लॉक हो जाना, सोचने समझने का क्षमता ताकत नहीं रहना, मन भारीपना होना, ब्रेन भारी लगना, दिमाग भारी लगना, कभी कभार हताश, उदास, निराश, विनाश जैसे अनुभव होना, एकदम हार का अनुभव होना कि शायद और मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स बहुत आ रहा है। कोई रोग के बारे में मन में बार बार थॉट आ रहा है कि ऐसा रोग हो जाएगा तो मर जाएगा, मर जाऊंगा और शायद जिंदा नहीं हो पाऊंगा, ऐसा रोग हो जाएगा क्या, सीवियर नेगेटिव थॉट एंड फीलिंग्स की जेल चला जाएगा क्या, या कोई चीज़ में फंस जाएगा क्या, इतना भयभीत। जैसे एक कलकत्ता का पार्टी था, बोला मैं तो बच गया, मेरा बीवी तो मेरे को जहर दे के मारने वाली थी। अरे यार नहीं मारेगी, लेकिन बोला उसी समय 2-3 केस हो गया, वो सीमेंट में भर के ड्राम में भरने वाला केस और उधर पहाड़ में फेंकने वाला केस, पति को मारने वाला केस कुछ बन गया। तो जिसके लिए बोला एकदम बढ़िया हुआ हम बच गए। तो ये सब इस प्रकार के जो जितने सारे वहम रहम और नेगेटिव थॉट, मन में बुरे ख्यालात आना, और कभी कभार लगेगा कि यार मेरा ज़िंदगी और दिन बेकार जा रहा है, मैं कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, आज कुछ कर नहीं पाया, शायद कल भी कुछ कर नहीं पाऊँ। वरिड होने का कोई बात नहीं, टेक इट इजी यार, अरे रेस्ट है, क्या बात है, नहीं हुआ नहीं हुआ। हर दिन कर लोगे उसका गारंटी है क्या? हर दिन अच्छा आप एकदम क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव काम कर दोगे, मार्केटिव काम कर दोगे, नहीं होता है। हर दिन का मनोस्थिति, और 7:30 के समय पकड़ लो ये कुंभ मीन मेष, ढैया के समय सिंह धनु। अरे यार शनि का मूवमेंट ही ऐसा है कि और आपका अगर चतुर्थाधिपति या मन का कारक ग्रह चंद्रमा, खुद देख लो अभी अकेले अकेले घूम रहा है, उसको कोई शुभ ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, तो ये टेम्पररी लेवल पे केमद्रुम चल रहा है। तो अकेलापन का फीलिंग होना, मन में बड़े सारे बुरे नया नेगेटिव ख्याल आना। चंद्रमा अकेले हो जाने से आदमी लोगों का माइंड फ्री आउट हो जाता है, फिर कितना ट्रेनिंग करो, कितना भाषण दो, कुछ होता नहीं है। तो ऐसा जिसको फीलिंग हो रहा है, तुरंत आपका बच्चे लोगों को भी कुछ बोलते हो तो तुरंत आपको रिवर्स, मतलब सोचते समझे नहीं, लेकिन आपके साथ कुत्ता जैसे भौंकने लगते हैं, या आप भी भौंकने लगते हो, और काम करने का इच्छा नहीं है, पड़े रहने का इच्छा है, रुचिहीनता हो रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स हो रहा है कि यार काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, या नहीं करना चाहते हो, पड़े रहने का इच्छा होता है, सोए रहने का इच्छा होता है। पुराने ख्यालात मन में बार बार आ रहे हैं, लभरा लभरी के बारे में, पता पति के बारे में, क्यों छोड़ दी, क्यों धोखा दे दी, फिर मिलेगी कि नहीं, और शायद नहीं मिलेगी, या फिर कोई डरते हैं कि दोबारा मिल गई तो, दोबारा आ गई तो फटके फूल हो जाएगा, फिर से ब्लैकमेल करेगी, फिर से गर्दन में बैठ के खून चूसेगी या चूसेगा, दोनों मेल फीमेल दोनों का बात करो, तो कुछ भयभीत होते हैं। तो ऐसे बुरे ख्याल आना, और नाक के आगे में क्रोध रहना, सबको बेवकूफ़ समझना और खुद को अच्छा समझना, और दूसरे को कष्ट दे के खुद को आनंद अनुभव करना, और तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर टाइप समझ लो। कुछ लोगों का ओरिजिनली भूत प्रेत होते हैं, प्रेत बाधा पिशाच बाधा इस समय ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा मंगल केतु के टाइम में। कुछ लोगों को बोलते हैं, उनका दिमाग में घुस गया है कि देखो मेरे को जीन, मेरा कंधा में जीन है, पंडित जी फूको, और कोई नहीं ठीक कर पाया शायद, और कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये लोग अपने आप खुद एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, पुराना बीमारी से ग्रसित हो, छूट नहीं रहा है, तो फिर उसको लेके यार बीमारी छूट नहीं रहा है, बुरा ख्याल, तो क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फिर तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसको कोई भाषण से, कोई रेमेडी से, कोई दाड़ दो, गहाड़ दो, फेंक दो, बहा दो, दहा दो, काम नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों का ड्यू टू शनि 7:30 का लंबा रनिंग में, किसी का शनि महादशा, राहु महादशा के लंबा रनिंग में आपके कुछ नहीं होता है, आभा मंडल अशुद्धि हो जाता है। और जब आप कोई भी पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन इत्यादि करते हो तो आपका आभा मंडल शुद्धि हो जाता है।
और उसके लिए हम लोग 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, जिसको माइंड मैनेजमेंट, माइंड रिपेयरिंग, माइंड रिफ्रेशमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, क्रिएटिव माइंड डेवलपमेंट एंड ओपन आउट द माइंड और फ्री योर माइंड, इस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का, 7 दिन का, 30 दिन तक का हम लोग रखते हैं। उसमें सारा टेक्निकली मतलब आपका माइंड को फ्री करके छोड़ते हैं। ये प्रोग्राम करते ही आपको लगेगा कि आपका सर जो भारी था हल्का हो गया, आपको जो नया आइडियाज़ नहीं आ रहे थे वो आने लग जाएंगे, जो चीज़ दिख नहीं रहा था कि आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बाएं जाऊँ चाहे दाएं जाऊँ, आपको दिखने लग जाएगा। मतलब देखो, कोई ज्योतिषी को पूछे या कोई टारो कार्ड रीडर को पूछे कि मेरा क्या करियर होना चाहिए, क्या धंधा करना चाहिए, वो तो बोल दिया, लेकिन आपका दिमाग से निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आपके अंदर है लेकिन बाहर ओपन आउट होके मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ये इस प्रकार का जो प्रशिक्षण रहता है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से आपका दिमाग को फ्री आउट किया जाता है। क्योंकि कई सारे ऐसे बुरा ख्यालात हैं जो आपके दिमाग में घर कर गया है कि मेरा और कुछ अच्छा नहीं होगा, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस इतना बढ़ गया है दिमाग में कि आप और कुछ करना नहीं चाहते हो, या आप उसको लेके कोई प्रयास नहीं करते हो। तो ये ट्रेनिंग कोर्स 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 1 महीना का, जिसमें आप करके देखोगे, जिसमें ये पूरा प्रोसेस के अंदर हम लोग कई प्रकार के टेक्निकल मेडिटेशन सिखाते हैं, नाक नाभि में घी डलवा हर दिन 2 बार 3 बार डलवाते हैं, योग निद्रा में लेके जाते हैं, अग्निहोत्र में लेके जाते हैं, नेति धोती कपालभाति बस्ती, इस प्रकार का षडक्रिया करके पूरा शरीर का शुद्धिकरण और सफाई कर देते हैं। और हर्बल टी वगैरह से लेके हवन इत्यादि लेके आपका कुंडली, आपका वास्तु का ग्रिड बना के, आपका न्यूरोलॉजी का ग्रिड बना के आपको पूरा राइट गाइड करके देते हैं कि भाई आपका किस कारण से इस प्रकार का समस्या है, और उसका समाधान पूरा करा के ही आपको, आप 3 दिन अटेंड करके देख लो। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, वो तो 30 दिन लगता है किसी का भी सिस्टम को रिबूट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, या रीशेड्यूल करने के लिए, या कंप्लीटली माइंड में जितना सारा क्रॉप्स फाइल है या जितने सारे गंदा फाइल्स हैं उनको डिलीट करना, इरेज करना, और नया ऐप्स को अपलोड करना दिमाग में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है नेचुरली 21 दिन से 30 दिन का रहता है। लेकिन आज के डेट में उतना टाइम किसी के पास नहीं है, कोई अच्छा करना नहीं चाहता है, लेकिन हमको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिल जाए उसका चिंता में रहता है। तो कोई वरीड होने का विषय वस्तु नहीं है यहाँ। आप लोग 1 महीना नहीं दे सकते हो पता है, 7 दिन नहीं दे सकते हो मत पता है, 3 दिन तो दे सकते हो। या तो आप आ जाओ, या तो आपके पास अगर ग्रुप है 10-20 ग्रुप का, तो आप वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके, मेरे को बुलाने का जरूरत नहीं, मेरा फीस ज़्यादा है। नेचुरली मैं 1 दिन यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो मेरा 1 दिन का 50-60 हज़ार का तो डायरेक्ट नुकसान होगा। तो पर डे का कोई मेरे को तो 50,000 आप लोगों के पास नहीं है कि आप मेरे को दोगे। नहीं, जो लोग देते हैं बुलाते हैं वास्तु वगैरह के लिए, तो मेरा 1 लाख तक का भी काम बन जाता है। तो आप लोग ऐसे जो भी ट्रेनर हैं, कोई आज के डेट में इंटरनेट में ऐसे ट्रेनर का कोई कमी नहीं है। मैं प्रोसेस भी बता दिया, क्या क्या सीरियल में करोगे वो भी बता दिया आपको, कोई गुप्त नहीं रखा। तो आप लोग उस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके कर सकते हो, कमाई भी हो सकता है। आप लोग ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे तो आपका भी कल्याण होगा, बाकी का भी कल्याण होगा। और ऐसे ट्रेनर 2-4 हायर कर लोगे तो आपको भी मेरा यहाँ एक मिनी मैडम करके, मेरा जो मतलब मुबोली माँ है, धर्म माता है, शी डोंट नो एनीथिंग, दिल्ली का है। तो यहाँ पर राउरकेला में आके अपने घर का छत के ऊपर डांस क्लास, योगा क्लास, नेचुरोपैथी क्लास, हेल्थ क्लास, महिलाओं का कई सारे हम जैसे टीचर को हायर करके हम लोग मेहनत करते हैं, वो बैठ के पैसा कमाते हैं ऑर्गेनाइज करके। तो जिसके पास बुद्धि है, अकल है, वो ऑर्गेनाइज करके कमा सकता है। आपके पास और नहीं, आप सब ज्ञान जानोगे ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम 30 मार खां सर्वज्ञ हो जाओगे। लेकिन ये प्रोसेस के अंदर मैं जो आपको सीरियल बता दिया, अगर 3 दिन का भी पैकेज कोर्स किसी को दे देते हो, 3 दिन का पैकेज कोर्स कंडक्ट करते हो और आप भी उस प्रोसेस में चलते हो, तो नेचुरली आपको भी फायदा हो जाएगा। और अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है, 1 महीना के लिए तो हम लोगों का अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, ऑलरेडी 2 दिन पार हो चुका है। तो ऐसे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, खाली कुंडली दिखाने से क्या पाओगे? मैं पैसा ले लूँगा, आपको बकर बकर करूँगा, ना आपको कुछ होना है ना मेरे को कुछ होना है। डॉक्टर दिखा दिया लेकिन दवाई नहीं खाया, मतलब क्या हो गया? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोग आ सकते हो। भले 1 दिन का रुद्राभिषेक करा लो, अगर ज़्यादा दिन नहीं करा सकते हो तो भी आपको बड़े सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। और इस सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा होता है कि शारीरिक शुद्धिकरण, नेति धोती बस्ती कपालभाति, शंख प्रक्षालन, शुद्धिकरण, पूरा इंटेस्टाइन आपका साफ हो जाएगा। मॉर्मेंट मैटर कचड़ा रहेगा नहीं तो आपके दिमाग में नेगेटिव आएगा कहाँ से? आपके बॉडी का स्टॉक मॉर्मेंट मैटर ही तो आपके नेगेटिव माइंड का कारण है।
आपके ज़िंदगी में जितना सारा समस्या है उसका कारण है। जब उसका शुद्धिकरण हो जाएगा तो हाउ यू फेस द नेगेटिव थॉट, नेगेटिव जो आपके अंदर अभी चल रहा है। और मैं जानता हूँ सबके साथ नहीं चल रहा है, मैक्सिमम आदमी अपना रास्ता खोल के आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोग, जैसे मैं बोला, पंचम शनि वाले पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग जिनका कुंडली में कालसर्प पड़ा हुआ है, इस समय कालसर्प आकाश में चल रहा है, तो हर चीज को ब्लॉक करके रख देगा ना भाई। राहु केतु के अंदर सारे प्लैनेट बैठे हैं तो सब चीज को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो जिनका कुल कालसर्प है वो लोग भी परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे लोग कुछ परेशान हैं, तो कोई कारण नहीं है परेशान होने का। आप जस्ट सितंबर तक इंतजार करके देख लो, एकदम रास्ता खुलेगा एकदम। और मैं आप लोगों को पूरा एश्योरेंस दे रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि तृतीय में शनि मीन राशि में गया और खाली खराब ही खराब होगा। खराब है, मीन शनि को बहुत अच्छा नहीं कहा गया। मैं ये भी बताया था कि देखो आप लोग मीन शनि बोल के खुश हो रहे हो, लेकिन पूरा विश्व में 7.5 लगता है। जब मेष राशि का द्वादश में मीन शनि जाता है, सूरज सारे विश्व का दिमाग खराब हो जाता है। बिन फालतू का युद्ध करते रहते हैं। ईरान देखो, ईरान और इजराइल अमेरिका सब बिन फालतू का भिड़े हुए हैं ना, पगला हो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान पगला हुए हैं। तो ये होता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ कंडीशन पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी। लिख लो ये वीडियो, नहीं तो मेरे को दिखा देना। जस्ट सितंबर के बाद देखना धीरे धीरे आकाश खुलेगा। हाँ, राहु और मंगल जो अंगारक लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा नुकसान उस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीन का द्वादश में रहेंगे, मतलब शनि का द्वादश में रहेंगे। वो खूंखार टाइम वो रहेगा, लेकिन वो 2026 के आसपास ही उस सब का आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।